आज हम बात करने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट की पावर। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका शेयर प्राइस 1995 में 1 रुपए का हुआ करता था और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1364 रुपए का। जिस भी शेयर होल्डर्स ने 7,000 रुपए लगाए होते, आज की डेट में वो होते 95 लाख के आसपास के। हम बात करने जा रहे हैं एल्गोक्वान फिनटेक्स लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी बनी थी 1983 में और कंपनी है बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न की कहानी, फंडामेंटल और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो 24 में इस गिरते हुए ईयर में हम सभी जानते हैं कि 24 में मार्केट अधिकतर समय डाउन ही रहा, फिर भी इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया अपने शेयर होल्डर्स को, जिसने भी इस कंपनी पर विश्वास बनाए रखा, जो कि था 24% का। यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1100 रुपए के आसपास का और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1364 का। बैंक देता है 8-9%, जबकि इस कंपनी ने दिया 24%। बात करते हैं इस कंपनी के 3 साल के रिटर्न की, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। सिर्फ और सिर्फ 3 साल में इस कंपनी ने 168% का रिटर्न दिया। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 538 रुपीज का और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1364 रुपए का। यदि हम बात करें 5 साल के रिटर्न की, तो यहाँ इस कंपनी ने कमाल ही कर दिया और अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। जिस भी शेयर होल्डर्स ने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी को चुना, कंपनी ने निराश नहीं किया और एक अच्छा खासा यानी कि 20,000% के आसपास का रिटर्न बना के दिया। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 6 रुपए। जी हाँ, 6 रुपए का शेयर प्राइस 5 साल में बन गया 1364 रुपए का। यदि हम इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न की कहानी को देखें, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया और करोड़पति बना दिया और रिटर्न के तौर पे दिया 1,33,601% का एक धमाकेदार रिटर्न। यानी कि 1995 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1 रुपए के आसपास का और आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1364 का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी के 7,000 शेयर खरीदे होते, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट किया होता 7,000 रुपए का, आज की डेट में वो बन जाते 95 लाख रुपीस के आसपास के। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप अच्छा खासा है, जो कि है 1990 करोड़ का, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो 41.24 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। जब भी पीबी रेशियो कम होता है तो कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है और जब भी पीबी रेशियो हाई होता है तो कंपनी का स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है। बात करते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 25। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। बात किया डेप्ट टू इक्विटी की, यानी कि इस कंपनी पर लोन कर्ज है या नहीं, तो इस कंपनी पर लोन बहुत ही कम है, कहा जा सकता है कि लोन है ही नहीं। बात की जाए इस कंपनी की आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो उसका परसेंटेज है 24.98%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15-20% के बीच का। बुक वैल्यू की, तो कंपनी का बुक वैल्यू है 33.08 और इस कंपनी का फेस वैल्यू है 2। नीचे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली देखें, रेवेन्यू के मामले में सितंबर में कंपनी ने जनरेट किया 21.83 करोड़, जबकि जून में था 16.39 करोड़। यानी कि जून की तुलना में सितंबर में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ चुका है। बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट की, तो यहाँ देखा जा सकता है कि सितंबर क्वार्टर में गिरावट देखी गई है, जो कि है 1.15 करोड़ की, जबकि जून क्वार्टर में था 1.53 करोड़। तो यहाँ प्रॉफिट के मामले में गिरावट देखी जा सकती है। बात करते हैं 24 में इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ कंपनी का बढ़ चुका है 24 में, जो कि है 44.26 करोड़, जबकि 23 में था 34.29 करोड़। तो 24 में कंपनी ने एक अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किया है। यदि हम प्रॉफिट की बात करें ईयरली, तो कंपनी का 24 में प्रॉफिट बढ़ चुका है, जो कि है 9.80 करोड़।
यदि हम कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो यहाँ 23 की तुलना में 24 में अच्छा परफॉर्मेंस किया गया कंपनी के द्वारा और जनरेट किया गया 24 में 64.83 करोड़, जबकि 23 में था सिर्फ और सिर्फ 13.71 करोड़। तो साफ देखा जा सकता है कंपनी ने तीनों ही सेक्टर में रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में 23 की तुलना में 24 में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आगे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी कंपनी पर बरकरार है, इसका परसेंटेज है 65.90, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 28.50% का, जबकि FII का भी विश्वास इस कंपनी में बरकरार है, जिसका परसेंटेज है 5.52%। शेयर मार्केट में कहा जाता है कि वो कंपनी अच्छी मानी जाती है जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग रिटेल्स एंड अदर की होल्डिंग से अच्छी होती है, और जिस कंपनी में FII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड का पैसा लगा होता है उस कंपनी को अच्छा माना जाता है। बात करते हैं BSE इंडेक्स में इस साल के इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में। तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 1619 रुपीज 80 पैसा और लो शेयर प्राइस रहा 972 रुपीज। इस कंपनी का प्राइस बैंड है 20%। बात करते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 इयर्स में, जिसका परसेंटेज है 63.1 CAGR। बात की जाए कुछ कमियों के बारे में तो लो रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी में लास्ट 3 इयर्स में, जिसका परसेंटेज है 10.2%, जबकि प्रमोटर की होल्डिंग भी घट चुकी है 35.6% की। बात की जाए इस कंपनी के ओवरऑल की तो इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा है, प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, FII भी है, और कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में 23 की तुलना में 24 में तीनों ही सेक्टर में रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मार्केट कैप कंपनी का ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का है और कंपनी में कोई लोन कर्ज नहीं है। ROE भी ठीक है कंपनी की। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1364 रुपए का। 5 साल में इस कंपनी ने 20,000% का रिटर्न दिया। 3 साल में इस कंपनी ने 168% का रिटर्न दिया। 1 साल में इस कंपनी ने 24% का रिटर्न दिया। 6 महीने में इस कंपनी ने 5% का रिटर्न दिया। तो यदि हम 24 को ही देखें, कंपनी ने 25% का रिटर्न दिया। 1364 रुपए का शेयर है और 25% का रिटर्न दिया, जबकि 24 में मार्केट अधिकतर समय डाउन ही था। अच्छे अच्छे कंपनी के शेयर ने कोई रिटर्न नहीं दिया, इस कंपनी ने 24% का रिटर्न दिया, तो एक अच्छा शेयर ही कहलाएगा। फिर भी अपना पैसा लगाने से पहले खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, फिर ही किसी कंपनी के शेयर पे अपना पैसे को लगाइए। 3-4 चीजें मैटर करती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शेयर की क्वांटिटी और पेशेंस, तभी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा।